नमस्ते, हरे कृष्णा, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम यूनिट 2 कंटिन्यू कर रहे थे। यूनिट 2 में हमने पहले पार्ट में देखा कि प्राणायाम शब्द का शाब्दिक मीन क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है और पतंजलि योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम की डेफिनेशन क्या बताई गई है। आई थिंक आपको उस टॉपिक में या उस पार्ट 1 में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। आपके जो टॉपिक है यूनिट 2 में वो दिया गया है सेक्शनल ब्रीदिंग, डीप यॉगिक ब्रीदिंग, कंसेप्ट ऑफ पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है, तो इनमें से हम कुछ टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम क्लियर थे। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योरगति विच्छेदा प्राणायाम। ठीक। एंड आपने पहले जो हमारा यूनिट 1 है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन प्राणायाम से एक ये भी आता है कि अष्टांग योग में प्राणायाम कौन सा स्टेप है। ठीक है, तो 4th है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम 4th नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है पूरक, कुंभक, रेचक और डीप यॉगिक ब्रीदिंग और सेक्शनल ब्रीदिंग। पर उसे पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको आपने एक बार समझ लिया तो आपको सेक्शनल ब्रीदिंग में कोई डाउट नहीं आएंगे। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लेकर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार ध्यान से आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझ लीजिए। उसके बाद आपको आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रीदिंग का क्या मतलब समझते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि सांस लेना और सांस छोड़ना वही ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन ली, फिर वो ब्लड में गई और ब्लड का CO2 वापस कहाँ आया, अब आपके लंग्स में, एंड देन एक्सेल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाल दी। और दो प्रोसेस होती है, इनहेल और एक्सेल। क्लियर। अब हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे और देखेंगे जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है और एक्सपेरेशन में क्या होता है। ठीक है, चलिए इनहेलेशन। अब इनहेलेशन में क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये दो लंग्स हैं आपके, राइट और लेफ्ट। ठीक है, एंड सॉरी ये डायग्राम में ये राइट है एंड दिस वन लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये हार्ट होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो खैर ये आपके डीप, ज़्यादा डीप हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दो लंग्स हैं और दो लंग्स के नीचे एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई थिंक ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम रिवीजन ले रहे हैं। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है डायफ्राम। ठीक है, और जो डायफ्राम होता है वो कैसा होता है, रिलैक्स पोजीशन में डोम स्ट्रक्चर। ठीक है, डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया। तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, आपने सांस ली, एयर कैसे मूव कर रही है, नोज के थ्रू आपके लैरिंक्स एंड विंड पाइप के थ्रू कहाँ आती है, लंग्स में। और लंग्स कैसे फूलते हैं, आप लंग्स की जगह बैलून इमेजिन करिए कि जब बैलून में हवा भरी जाती है तो बैलून कैसे होते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी फैलते हैं। सेम लंग्स भी कैसे फैलेंगे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। और जैसे ही लंग्स फैलते हैं डायफ्राम को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं। ठीक है, तो जब नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डायफ्राम का कुछ ऐसा डोम शेप, सेमी सर्कल, वो कैसा हो जाता है, फ्लैट। क्लियर, यानी कि एक सेमी सर्कल स्ट्रक्चर था, जब सांस भरी, लंग्स फैले, उन्हें डायफ्राम को प्रेस किया और वो कैसे हो गए, फ्लैट। तो आप ये प्रोसीजर आप पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। आई होप ये मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि डायफ्राम कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, नीचे जाएंगे, फिर इंटरकॉस्टल मसल्स यानी कि जो रिब्स के ऊपर की, लंग्स के ऊपर की जो मसल्स होती है रिब्स के ऊपर, वो किस तरह से काम करेंगी, फैलेंगी, आउटवर्ड जाएंगी। आई थिंक यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, नाउ एक्सहेलेशन में क्या होगा, अपोजिट। अब कैसे अपोजिट होगा इसको भी देख लेंगे। देखिए, जब एक्सहेलेशन में अब क्या हो गया था, जब इनहेल किया था तो डायफ्राम कैसा हो गया था, कुछ ऐसा फ्लैट। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, जब जो ब्लड का जो भी CO2 था वो लंग्स में आ गया, अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो क्या होगा, डायफ्राम वापस डोम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। और लंग्स भी क्या करेंगे, लंग्स से सारी एयर बाहर निकलेगी। तो बैलून कैसे होते हैं, जब उनमें से एयर निकलती है थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। और लंग्स क्या से क्या होगा, धीरे धीरे विंड पाइप के थ्रू और नोज के थ्रू एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले स्ट्रक्चर डायफ्राम का कुछ ऐसा हो रहा था, और इससे इनहेलेशन के बाद फ्लैट एंड देन एक्सहेलेशन के बाद इसका रिवर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने थोड़ा सा और डायग्राम डाल दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम पे थोड़ा सा नज़र रखना, माफ करिएगा, इस डायग्राम पे आप थोड़ा सा नज़र डालो। ये 1 2 3 जो दिए हैं ये आपको ना आगे सेक्शनल ब्रीदिंग में काम आएगा। कि सबसे पहले ये है आपका कौन सा एरिया, ये रिब्स है, ये डायफ्राग्म है, देख रहे हैं आप। जब आपने सांस ली और सांस छोड़ी तब किस तरह से हुआ, कि जब आपने सांस ली है तो डायफ्राम कैसा हो गया, और जब सांस छोड़ी तो डायफ्राम कैसा हो गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी बता दे रही हूँ कि ये अपर, ये मिडिल एंड ये लोअर, 3 पार्ट में डिवाइड है। ये हिंट है, सेक्शनल ब्रीदिंग में काम आएगा। और यही मैंने साइड व्यू से आपको बताने की कोशिश की है। साइड से देखिए कैसे सांस आएगी और लंग्स का मूवमेंट कैसे होगा, डायफ्राम का मूवमेंट कैसे होगा, और जब सांस छोड़ेंगे तो किस तरह से मूवमेंट होगा डायफ्राम और लंग्स का। आई थिंक यहाँ पे सब क्लियर है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका डाउट आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। चलिए मूविंग अहेड, थोड़ा लंबा खींच रहेगा। कंपोनेंट ऑफ ब्रीदिंग, कंपोनेंट क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखो इतना इजी लैंग्वेज में कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन यौगिक लैंग्वेज में बात की जाए तो इनकी टर्मिनोलॉजी अलग हो जाती है। जैसे कि पहली होती है हमेशा पूरक। पूरक मतलब सांस लेना, क्वेश्चन आएगा इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। पूरक यानी ब्रीद इन, इनहेलेशन। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ने को कहा जाता है रेचक, ब्रीद आउट। अब सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच की एक प्रोसेस होती है और जो प्राणायाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे कहा जाता है कुंभक। सांस आपने ली, होल्ड करी, फिर उसके बाद छोड़ी सांस, फिर होल्ड करी। तो ये जो होल्ड करने वाला जो एक स्टेप आ रहा है ना, इसे बोला जाता है, इसे जो टर्म दिया गया है वो दिया गया है कुंभक। क्लियर, होल्डिंग द एयर, ये होल्डिंग की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, HOLDING, होल्डिंग द एयर। क्लियर। अब कुंभक के 2 टाइप देखिए, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अंतर, अंतर मतलब अंदर, बाह्य बाहर। कुंभक से समझ गए, एयर होल्ड करना। अंतर मतलब अंदर होल्ड करना, सांस भरी, जो सांस भरी है उसे अंदर ही आपने होल्ड कर दिया कुछ समय के लिए, तो वो कौन सा हो गया, अंतर कुंभक। फिर उसके बाद आपने सांस छोड़ी, तो छोड़ी हुई सांस कहाँ है, बाहर, लंग्स में कोई एयर नहीं है। तो जब सांस आपने बाहर छोड़ दी है तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य कुंभक। इसे
शून्य भी बोलते हैं। शून्य क्यों? क्योंकि आपने सारी सांस बाहर निकाल दी तो लंग्स में कुछ बचा नहीं। मेडिकल टर्म में जो देखेंगे तो वो एक अलग हो जाती है एयर, वो रिजर्व वॉल्यूम अलग हो जाता है, लेकिन शून्य बोला जाता है क्योंकि इस समय प्राकृतिक रूप से जो आपने सारी सांस ली थी वो आपने छोड़ दी, तो वो क्या कहलाया? शून्य। आई थिंक इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरक, कुंभक, रेचक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। एक नहीं तो दो क्वेश्चन घुमा घुमा के बनाएंगे, लेकिन मैंने बहुत इजी वर्ड में आपको दे दिया है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फोर फेज, अभी मैंने आपको बता दिया, अब डायग्राम से समझिए। सबसे पहले आपने सांस ली, सांस ली को क्या टर्म दिया था? पूरक। फिर आपने सांस होल्ड कर दिया, यानी अंतर कुंभक लगाया। अब अंदर सांस लेने के बाद आपने सांस छोड़ी तो क्या हो गया? रेचक। फिर से आपने सांस छोड़ने के बाद फिर से एक ब्रेक ले लिया, होल्ड कर लिया, तो क्या आ गया? शून्यक, यानी कि बाह्य कुंभक। सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर बार 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 रिपीट होता है, एक साइकिल बनता है। और प्राणायाम में ये 4 स्टेप्स होते हैं। नॉर्मल हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लेकिन प्राणायाम में सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, लेकिन इनके बीच में एक ब्रेक आ जाएगा जिसमें होल्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, जनरली एक ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में 12 से 14 बार सांस लेता है, लेकिन जो एक इन्फेंट होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। और आपने एक चीज़ सुनी होगी कि इंसान हमेशा सांसें गिन कर मिलती है, वो जो ईश्वर ने जो सांसें दी हैं वो आपको गिन कर दी है। कछुए की आप सांसें देखोगे तो वो बहुत स्लो सांस लेता है, बहुत स्लो, 1 मिनट में 5 से 6, हार्डली। तो उसकी लाइफ स्पान, माफ करिए, कितना होता है? 125 समथिंग, 200 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन वहीं एक आप डॉग को देखोगे, वो मुंह से रेस्पिरेशन करता है, 1 मिनट में कितने बार सांस ले लेता है। तो बस वही बात है, आपको कुछ सिक्कों की पोटली दे दी गई, आप उसको कितने समय तक खर्च करते हो? जल्दी जल्दी खर्च करोगे, जल्दी खर्च हो जाएगी, धीरे धीरे खर्च करोगे, धीरे धीरे खर्च होगी। ठीक है, तो प्राणायाम में क्या करते हैं? जब प्राणायाम करते हैं, सांस ली, होल्ड करी, छोड़ी, तो जब आप 1 मिनट में 12 सांस ले रहे हो, लेकिन जब आप प्राणायाम इस तरीके से, जो 4 फेज के प्राणायाम है, इस तरह से सांस लोगे तो आप 1 मिनट में हार्डली 5 to 6 टाइम सांस लोगे। तो आपने, लगता नहीं आपने अपनी सांसें थोड़ी सी और बचा ली। हमारे जो साधु सन्यासी हैं, अभी भी आप हिमालयों में जाओगे आपको साधु सन्यासी ही मिलेंगे। वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे हैं? क्योंकि उनको सांसों को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आया है, और वो प्राणायाम से उनने बहुत अच्छे से कंट्रोल की है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी सांसों को वो चेंज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, कैसे मौसम के अनुसार किस तरह की नाड़ियाँ होती हैं, वो हम आगे चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी आप देख लीजिए। तो मैंने आपको साथ में प्राणायाम की इम्पोर्टेंस भी बता दी। जितना स्लो सांस लोगे, आपका लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्पान बहुत अच्छे तरीके से उतना ही अच्छा होगा। द क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी बात करते हैं वो उतनी अच्छी होगी। ठीक है, क्लियर? नाउ अब देखिए, प्राणायाम के अकॉर्डिंग अब इसमें 3 स्टेजेस बता दी है। इस पे क्वेश्चन आया था, और 2 क्वेश्चन आए थे घुमा फिरा के, तो आप इसको देख लीजिए कि अब ये बात कर रहे हैं किस तरह की? उत्तम गति, मध्यम गति, अधम गति। अधम मतलब सबसे लोअर, मध्यम मिडिल, उत्तम मतलब हायर। तो अब उसमें हम ये मात्रा और काल के हिसाब से, ठीक है, यानी कि इसमें पूरक नीचे से शुरू करेंगे। ठीक है, पूरक 12 दे दिया। एक इजी समझने के लिए आपको मैं सेकंड में बता रही हूँ। आप 12 के काउंट तक सांस लोगे, 48 होल्ड करना है, 48 काउंट तक। और रेचक
दुगना। इसका रेशियो आप देख रहे हो 1:4:2। इस पे क्वेश्चन आता है पूरक, कुंभक और रेचक का रेशियो क्या होता है प्राणायाम में। पूरक 1, कुंभक 4, रेचक 2। 12 के काउंट तक आपने सांस ली तो उसका 4 गुना कितना 48 तक आप होल्ड कर रहे हो। देन उसके बाद रेचक कितना लगा रहे हो, 10 सांस आप छोड़ रहे हो 24 काउंट तक। अगर फिर भी अगर आपकी मिनिमम जो होल्डिंग कैपेसिटी है अगर ये इस पैरामीटर पर खरी उतर रही है तब आप अधम गति में आ रहे हो, अधम यानी लोअर लेवल पे हो। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके देखना कि आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी स्टेज में हो। जो मध्यम में है वो 16 के काउंट तक सांस ले सकते हैं, उसका 64 होल्ड कर सकते हैं, कुंभक लगा सकते हो 32 एक्सेल रेचक, और उत्तम उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक बार प्रैक्टिकली खुद से भी करोगे ना समझ में आ जाएगा। 12 मिनिमम और मैक्सिमम पूरक 20, बस इतना याद रखना। यहाँ नीचे 12, 16, 20 इतना याद रखना तो आप, और ये रेशियो याद रखना। आराम से फिर से कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देंगे कि इतना इतना है रेशियो, तो बताइए ये उत्तम में आएगा, मध्यम में आएगा या अधम में आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब इसके आगे का चैप्टर हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है, तो आई थिंक कुछ कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपके डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली यूनिट में, यूनिट 2 के ही अगले पार्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।